ये वाला एक बार अपन बीच में थोड़ा देख चुके हैं, ये अलग से बस एक बार दिखाने के लिए। ax प्लस बी बाई सी एक्स इक्वल टू के, ये फॉर्म दे रखी है अपने को और इसी का स्क्वायर मांग रखा है, तो मॉडिफाइड फॉर्म हो जाती है। तो के स्क्वायर माइनस जो यहाँ पे मल्टीप्लाई जैसे हो रहा होगा माइनस 2ab बाई सी, ए आगे मल्टीप्लाई हो रहा है आगे, बी ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है ऊपर, सी नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे, मतलब जैसे जैसे ए बी सी टर्म होंगी ना, तो जो ये सेकंड टर्म वाले में होता है तो बस ये मॉडिफाई हो जाता है यहाँ पे। ये अपन पहले अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, बस एक बार देख लीजिए कैसे लिखा हुआ है। ए एक्स प्लस बी बाई सी एक्स की वैल्यू के है, तो दोनों तरफ स्क्वायर करके के स्क्वायर माइनस 2 क्यूब करके के स्क्वायर माइनस 3 गुना वो के क्यूब माइनस 3 गुना चलता है, और 3 गुना वाले में ए बी सी बाई सी मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसको अपन यूँ भी लिख सकते हैं, अगर ए एक्स प्लस बी बाई सी एक्स की वैल्यू के दे रखी है, ए एक्स माइनस बी बाई सी एक्स की वैल्यू कैसे निकालना है, के स्क्वायर माइनस 4 ए बी बाई सी अंडर रूट। तो ये सब है ऐसे ही, ये वाली 3 इक्वेशन अपन यूँ लिखनी आनी चाहिए, आराम से कर ले जाएंगे। ये मॉडिफाइड फॉर्म हो गई। ये वाली याद करने से ज़्यादा फील करनी है। फील कैसे, जब भी जो ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं वैसे ये नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई होते रहते हैं, और कुछ नहीं है यहाँ पे। तो अब इसकी एक अपन एप्लीकेशन देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, 3x³ प्लस 1/2x³ इक्वल टू 10 पूछ रखा है 9x⁴ प्लस 1/4x⁴। तो दिख रहा है ये इसका सिंपली स्क्वायर हो गया है, तो आप दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। 9x6 प्लस 1/4x6 प्लस 2 इंटू 3x3 इंटू 1/2x3 इक्वल टू 100। तो 9x6 प्लस 1/4x6 इक्वल टू 100 माइनस 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कट गया यानी कि 97। अब ये तो मैंने थोड़ी गंदी गंदी राइटिंग में यहाँ पे करके दिखा दिया। अब आप चाहो तो इसको ना, मतलब ये तो मैंने बस दिखाया आपको कि आप इसको खोल के लिख रहे हो, या चाहो तो आप सीधा सीधा यूँ भी लिख सकते थे, a प्लस 1/a इक्वल टू 10, तो a² प्लस 1/a² इक्वल टू k² माइनस 2। तो k² माइनस 2 क्या हो जाएगा, 100 माइनस 2। अब जो ये मल्टीपल है इनको बस यूँ का यूँ लिख दो, 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कट गया तो 97। तो आप ये सीधा भी लिख सकते हैं अगर आप चाहो तो। सीधा लिखने के लिए बस याद रखना, जो k² माइनस 2 k³ माइनस 3 के वो कर रहे थे ना, तो जो सेकंड वाली टर्म है उस पर थोड़ा मॉडिफिकेशन लगा के यहाँ पे देख के लिख लेना, एक स्टेप में लिख के ले जाओगे। तो ये एक क्वेश्चन है, मैं ये चाहता हूँ ये आप खुद ट्राई कीजिए। देखो कराने को ये मैं करा दूंगा, इसका सॉल्यूशन मैंने नीचे लिख भी रखा है, 1 सेकंड में वो दिखा दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ पे अब इतना अपन ने डिस्कस किया है ना, क्वेश्चन को आप पहचानने की खुद से ट्राई कीजिए कि इस फॉर्म को आप ऐसी फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या ये क्या हो रहा है, क्यूब करके क्या होगा, ये आप खुद कीजिए वीडियो को पॉज करके। इसका आंसर है 423। अगर आपने खुद ट्राई कर लिया है, 2 तरीके हैं करने के, या तो आप इसको यूँ कर लो या आप यूँ कर लो, पॉज करके समझ लेना अगर समझ ना आए तो, वरना इतना समझाने के बाद ये वाले क्वेश्चन आप थोड़ा टाइम लगा के खुद से कर लोगे, कोई ऐसी टफ क्वेश्चन नहीं रहते हैं। तो ये वाला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में अवेयरनेस को एकदम अच्छे से चेक करता है। तो एक बार खुद से सोचिए क्या हो रहा है यहाँ पे, फिर मैं करके दिखाता हूँ, और ये समझ लेना कैसे करने होते हैं। इस टाइप के आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे। देखो अभी यहाँ पे हो क्या रहा है, आपको 7b माइनस 1/4 भी दे दिया है, लेकिन पूछा गया है कुछ और, मतलब ये इसका डायरेक्ट स्क्वायर नहीं हो रहा है। तो इन क्वेश्चनों को करने का क्या तरीका रहता है, ये किस नंबर का स्क्वायर हो रहा है पहले आप वो पहचानिए। ये नंबर का स्क्वायर हो रहा है 4b का स्क्वायर प्लस 1/7b का स्क्वायर। ये अगर इसका स्क्वायर हो रहा है तो जो अपने को ये टर्म दे रखी होती है ना, अपने को ये टर्म 4b
प्लस -1/7b, जिस भी फॉर्म में हो जाए अपने को इस फॉर्म में कन्वर्ट करनी पड़ती है। पूरे क्वेश्चन का यही खेल रहता है। अब दे क्या रखा है 7b -1/4b, तो यहाँ पे तो अपने को चाहिए 4 और यहाँ पे चाहिए 7, कुल मिला के यही बात है। तो अगर अपने को ऊपर 4 चाहिए तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों तरफ। तो देखो 7b -1/4b था, अपने को ऊपर चाहिए 4, ये इक्वल टू 7 था, आपने दोनों तरफ ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे आपको 7 चाहिए था तो दोनों तरफ नीचे आपने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 4/7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये फॉर्म क्या बन जाएगी 4b -1/7b, क्योंकि देखो 7 से 7 कट जाएगा और ये 4 से ये 4 कट जाएगा और ये 7 से 7 कटा इक्वल टू 4। तो एक तरीके से अपने पास सीधी ये फॉर्म आ गई ना 4b -1/7b इक्वल टू 4। आई होप ये समझ आया होगा आपको। अब ये फॉर्म आ गई, अब इसका स्क्वायर करना है और मॉडिफाइड फॉर्म है तो अपन चाहे तो सीधा लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे सीधा, के स्क्वायर माइनस से प्लस में जा रहे हैं प्लस 2ab/c, ऐसे ही लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा 16 + 2 × 4/7। तो इसको सोल्व कर लेंगे, 16 7 जा 112 + 8/7 120/7, आंसर आ गया। आई होप समझ आया होगा। एक बार ये फिर से समझा देते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। हमें क्वेश्चन में एक इक्वेशन दे दी और हमसे कुछ स्क्वायर का पूछ लिया, बट हमने रियलाइज किया कि ये इसका डायरेक्टली स्क्वायर नहीं बन रहा है। तो उस क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ये किसका स्क्वायर बन रहा है। हमने देखा ये इसका स्क्वायर बन रहा है। जब ये इसका स्क्वायर बनेगा तो जो ये गिवन इक्वेशन है अपन ट्राई करेंगे अपन इसको इसमें कन्वर्ट कर पाए। तो इसमें कन्वर्ट करने के लिए 4/7 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, अपनी ये इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को अपन ने मॉडिफाइड फॉर्म लगा के सिंप्लीफाई कर लिया, अपना आंसर आ गया। तो मैं चाहता हूँ अब आप इतना सीख गए हैं तो ये वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिए। बस ये ऊपर ऊपर से बता देते हैं। देखो 5x - 1/4x की वैल्यू दे रखी है 6, कंडीशन दे दी ये। अब अगर कंडीशन में सब कुछ पॉजिटिव है तो कंडीशन का अपने को कभी डर रहता नहीं है। जब प्लस माइनस हो, जब कंडीशन ज़्यादा दिक्कत करती है, तो इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो ये क्या है, ये है 5x + 1/4x × 5x - 1/4x, यही है। ये वाली वैल्यू दे रखी है अपने को, ये वाली वैल्यू अपन ब्रिजिंग लगा के निकाल लेंगे। तो उससे आप इसकी वैल्यू को निकाल लो और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर आएगा इसका 6√41। आई होप खुद से एक बार ट्राई करो, बड़े आराम से हो जाएगा। तो ये ऐसे मतलब अगर कोई किसी ने गलती की हो तो ये देख लेना, 4 × ab/c ये फॉर्म बनेगी। 4 से 4 कट जाएगा, 36 + 5 41 हो जाएगा। तो ये √41 आ जाएगी वैल्यू, इसकी वैल्यू √41 हो जाएगी। इसकी वैल्यू 6 दे ही रखी है तो 6√41 अपना आंसर आ जाएगा। तो बस ये वाला थोड़ा ध्यान से लिखना सीखना है, आप आराम से कर लोगे। अब इस टॉपिक के 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ये 2 क्वेश्चन आपने अगर ठीक से लिख लिए हैं, मतलब ये बेस्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, मतलब जितना अपन ने पढ़ा है इन सब का ये करीब बेस्ट क्वेश्चन है। अगर ये वाले क्वेश्चन आपने ठीक से कर लिए हैं तो इन क्वेश्चनों से आपको कभी डर नहीं लगेगा बाद में, और पेपर में भी गलती नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, 2x² - 7x + 5 = 0 और x³ + 125/8 x³, इसकी वैल्यू निकालो भाई आप। तो निकाल के देखना, आंसर इसका आएगा। अगर नहीं सोल्व किया तो एक बार पॉज कर लो आंसर बताने से पहले। आंसर इसका आएगा 16 5/8। ये पूरा आप सोल्व कर लेना। अगर ये सोल्व कर ले जाओगे तो मतलब कैलकुलेशन में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है इस क्वेश्चन में, इस टॉपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिमिलर क्वेश्चन, ये रहा 2x - 3/x = 2 दे रखा है।
पावर 4 में चाहिए अपने को। अब देखो यहाँ पे सिली मिस्टेक क्या हो सकती है, एक बार स्क्वायर करते हुए तो आप प्लस कर लो, अगली बार स्क्वायर करते हुए फिर से प्लस नहीं करना, इसका छोटा वर्जन अपन पीछे देख चुके हैं। अगली बार स्क्वायर करते हुए माइनस कर लेना, एक तो ये गलती हो सकती है। दूसरी गलती क्या हो सकती है, जब भी आप मॉडिफाइड फॉर्म लगाओगे ना, तो आप मॉडिफाइड फॉर्म कैसे लगेगी वो वाली थोड़ा ध्यान से देख लेना। इसके लिए एक बार ये क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। इसका आंसर है 184। इसका मैं सॉल्यूशन दिखा देता हूँ अगर आपने कोई गलती की है। ये पूरा सॉल्यूशन मैंने लिख के दिया है, ये देख लीजिए, 184 आंसर आएगा, समझ लेना। नहीं समझ आए तो इसको एकदम इग्नोर करके एकदम बेसिक से जितना अपन ने पढ़ा है सारा फिर से अप्लाई करके देखना। ये 2 क्वेश्चन अब तक के 6 पिलर्स का पूरा निचोड़ है। इन 2 क्वेश्चनों को आपने ठीक कर लिया तो मतलब आपको पीछे गेम्स ऑफ एक्स में x+1/x के अब तक सारी फॉर्म्स अच्छे से समझ आ चुकी है। तो अभी तक अपन x+1/x के ये 6 वेरिएशन कंप्लीट कर चुके हैं। अब ये 2 वेरिएशन बचे हुए हैं, तो अब इनको भी पूरा करते हैं और गेम्स ऑफ एक्स को एकदम जड़ से उखाड़ते हैं। जैसे कि अपन ने अलजेब्रा में पहले भी देखा है, अपन एक बेसिक फार्मूला पढ़ लेते हैं। अब उस बेसिक फार्मूले में जो वेरिएबल्स है उनकी वैल्यू अलग अलग पावर में कुछ भी पुट कर सकते हैं, कंसेप्ट सेम ही रहता है। तो जब अब अगर अपन ने अभी x+1/x पढ़ा है तो x की जगह अगर √x में क्वेश्चन आ जाए तो ये ऐसे होंगे, √x + 1/√x = k। अब ये करके वो पूछ ले x+1/x क्या है, तो इसका मतलब है अगर ये x+1/x पूछे तो इसका ही स्क्वायर हो रहा है। तो अगर इसका स्क्वायर हो रहा है तो x+1/x हो जाएगा k² - 2। ऐसे ही ये x × √x + 1/x × √x ये पूछ ले तो इसका मतलब है इसका ही क्यूब हो रहा है, तो क्यूब में अपन क्यूब वाली फॉर्म लगा देंगे। तो ऐसे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे क्या हमें वेरिएबल दे रखा है और उसकी पावर का स्क्वायर करना है, क्यूब करना है, या वो कैसे इंक्रीज करना है। इसका अपन एक क्वेश्चन पहले देख चुके हैं जहाँ पे √x + 1/√x दिया था और x की पावर 6 + 1/x की पावर 6 पूछी थी, तो वो अपन ने स्टेप बाय स्टेप करके कर लिया। ऐसे ही कुछ भी रैंडम पावर हो तो अपन वो आइडेंटिफाई करके स्टेप बाय स्टेप कर लेंगे। तो ये तो हो गया पावर प्ले कि मतलब पावर के साथ प्ले करता है एग्जामिनर, वो हम आइडेंटिफाई करके उड़ा देंगे। इसके बाद एक और फॉर्म क्या आती है, ये थोड़ा ध्यान से समझना, मतलब ये रटना नहीं है, ये समझना है। देखो x+1/x = k, ये तो हम सिंपली दे देते हैं, मतलब एग्जामिनर हमें इस फॉर्म में देता है तो हम ना इसको कैसे भी लिख सकते हैं। x का एलसीएम लिया, x² + 1, x ये वाला इस साइड गया, x² + 1 = kx, kx को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आए, x² - kx + 1 = 0, x कॉमन लिया तो x × x - k = -1। तो कई बार एग्जामिनर x+1/x = k इसको ना दे के इस फॉर्म में भी दे देता है या इस फॉर्म में भी पूछ लेता है। जैसे x × x - k की जगह x की कोई हायर पावर को वो ऐसे करके पूछ लेगा। तो जब भी अपनी ऐसी फॉर्म दिखेगी तो अपने दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि ये x+1/x का ही क्वेश्चन है, बस उसको अपन को हायर पावर्स में ले जाके करना है। सिमिलरली x - 1/x = k को अपन ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन अपने को सीखनी है, याद नहीं करनी है। तो इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है कुछ स्पेशल केस। मतलब ये स्पेशल केस क्या होते हैं कि ये अपने को देखते ही ना एक x की एक वैल्यू हमें मिलती है, या तो एक x की वैल्यू मिल जाएगी या एक x का रिलेशन मिल जाएगा, जिसको हम एक बार तो निकाल के देख लेंगे कि ये वैल्यू या ये एक्सप्रेशन आता कैसे है, और फिर वो क्वेश्चन में डायरेक्ट अप्लाई होता है, वो भी हम देखेंगे सारा क्वेश्चन देख के। तो सबसे पहले है x⁴ + 1/x⁴ = 2। मतलब इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ये क्या कह रहा है कि कोई भी नंबर हुआ या कोई भी वेरिएबल हुआ उसकी पावर n और उसका रेसिप्रोकल की पावर n अगर ऐसी फॉर्म में =2 दे दे, तो अगर ऑब्जर्वेशन से देखें तो ये केस क्या बन रहा है, 1 + 1 = 2। तो मतलब ये भी 1 होना चाहिए, ये भी 1 होना चाहिए। तो अपन x⁴ को 1 मान लेते हैं। ये तो हो गया
ऑब्जर्वेशन से देखना। अगर आपको इसका सॉल्यूशन समझना है तो सॉल्यूशन ऐसे समझ लो, x प्लस 1/x इक्वल टू 2 था, इसको खोल के लिखा तो ये हो गया x स्क्वेयर प्लस 1 इक्वल टू 2x। ये लेफ्ट हैंड साइड पे आया तो x माइनस 1 का स्क्वेयर इक्वल टू 2, यानी कि x इक्वल टू 1। तो इस केस में x इक्वल टू 1 सोल्यूशन हो जाता है। सिमिलरली ये वाला केस, जब x की पावर n प्लस 1/x की पावर n माइनस 2 हो तो x इक्वल टू -1 सोल्यूशन होगा। एक लाइन में बोले तो कोई भी नंबर प्लस उसका रेसिप्रोकल, अगर उसका सब -2 होगा तो वो नंबर की वैल्यू -1 के इक्वल होगी। ये तो 2 केस हो गए। तीसरा केस, मतलब ये पहले 2 केस तो हम ऑब्जर्वेशन से भी एकदम देख लेंगे। ये वाला केस है, ये काफ़ी काम आता है, इसको थोड़ा एक बार सीख लेते हैं। देखो x प्लस 1/x इक्वल टू 1 दे दिया एग्जामिनर ने हमें, तो अगर अपन इसको खोल के लिखेंगे तो ये लिख सकते हैं x स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये वाला अपन ने कैसे लिखा होगा, एलसीएम लेके, एलसीएम लिया तो ये इसको हम लिख लेंगे x स्क्वेयर प्लस 1 इक्वल टू x। ये लेफ्ट हैंड साइड पे आया तो हमने ये फॉर्म लिख ली। अब ये फॉर्म हमने क्यूब में पहले पढ़ी थी। कहाँ पे पढ़ी थी, जब अपन क्यूब लिखते हैं तो दोनों तरफ अगर अपन x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो बन गया x क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब, मतलब x क्यूब प्लस 1 का क्यूब। तो यहाँ से अपने को क्या पता लग गया कि x क्यूब प्लस 1 जिसकी वैल्यू ये होती है, अगर इसमें ये वाली वैल्यू 0 है तो x क्यूब प्लस 1 0 हो जाएगा। तो अपना ये सॉल्यूशन आ जाता है x क्यूब इक्वल टू -1। ये वाला एक डायरेक्ट रिजल्ट है जो काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है अलजेब्रा में। एक बार फिर से समझ लीजिए, x प्लस 1/x इक्वल टू 1 हमें इक्वेशन में दे रखा है, तो उसका एक डायरेक्ट रिजल्ट है x क्यूब इक्वल टू -1, जो हम काफ़ी इस्तेमाल करेंगे। अब ये x की जगह कोई भी नंबर हो सकता है और उसका रेसिप्रोकल हो सकता है। ये किसी भी पावर में हो सकती है चीज़, तो उसके अकॉर्डिंग अपन x की जो वैल्यू होगी उस इक्वेशन में उसका क्यूब इक्वल टू -1 करके एक रिलेशन आ जाएगा। और ज़्यादातर क्या होता है, वो रिलेशन इस्तेमाल करके जो क्वेश्चन में पूछा जाता है हम उसका आंसर बड़े आराम से कर लेते हैं। वो कैसे पूछते हैं अभी वो क्वेश्चनों में हमें समझ आ जाएगा। इसी तरह अगर एक ये वाला केस होता है, x प्लस 1/x इक्वल टू -1 दे दिया, तो यही स्टेप यहाँ पे फॉलो करके देखना। तो यहाँ पे इक्वेशन जो हम रीच कर पाएंगे वो रीच करेंगे x क्यूब -1 इक्वल टू 0, यानी कि x क्यूब इक्वल टू 1। तो ये डायरेक्ट सॉल्यूशन है जो हमें याद रखना है, काफ़ी काम आएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट केस हमें याद रखना है, एक ये वाला केस है, x प्लस 1/x इक्वल टू ±√3 दे देगा। तो अगर ऐसा दे दे तो यहाँ पे आप अगर इसको स्क्वायर करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 1। ये फॉर्म बन जाएगी एक। अगर आप यहाँ से ऊपर वाला रिजल्ट यहाँ पे सीधा अप्लाई कर दो, मतलब कौन से वाला रिजल्ट, जब x प्लस 1/x इक्वल टू 1 था तो x क्यूब इक्वल टू -1 था। अब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 1 है तो x स्क्वायर का क्यूब यानी कि x की पावर 6 इक्वल टू -1 होगा। तो ये रिजल्ट अपन डायरेक्ट इस्तेमाल कर लेंगे। अगर ये वाला इस रूट से नहीं, यहाँ से आप प्रूफ करके देखना चाहो इस वाले रूट से, तो कैसे देखेंगे, इसको आप क्यूब कर दीजिए। अब यहाँ पे प्लस हो या माइनस हो, दोनों केस में क्यूब करके देखना। जैसे क्यूब करेंगे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस -3√3, ये क्या आया है 3ab इंटू a प्लस बी इक्वल टू प्लस -3√3। तो अगर प्लस होगा तो ऊपर वाला प्लस वाला केस रहेगा, माइनस होगा तो माइनस वाला केस रहेगा। दोनों केस में ये कट जाएगा तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इसको अपन यूँ लिख सकते हैं x6 प्लस 1/x3 इक्वल टू 0। इसका मतलब x6 इक्वल टू -1। तो ये केस हो गया। तो अपन ने ये 4 रिजल्ट है, ये 4 रिजल्ट एकदम याद रखने हैं। तो इनकी रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सिंपली अगर हम करना चाहे तो एक बार क्विक रिवीजन के लिए ये केस ऐसे आप लिख सकते हैं नोट्स में, और इनका खूब काम आएगा। x प्लस 1/x अगर प्लस -1 है, अगर x प्लस 1/x प्लस 1 है तो इसका रिजल्ट है x क्यूब इक्वल टू -1।
एक्स प्लस वन बाई एक्स अगर -1 है, इसका रिजल्ट है एक्स क्यूब इक्वल टू 1। एक्स प्लस वन बाई एक्स अगर +2 है तो एक्स इक्वल टू +1। एक्स प्लस वन बाई एक्स -2 है तो एक्स इक्वल टू -1। और एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस माइनस √3 है, दोनों ही केस में एक्स की पावर 6 इक्वल टू -1। तो 1 2 3 4 5, ये 5 केस आपको एकदम टिप्स पे याद होने चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूँगा इनको अलग से लिख लीजिए, ये बहुत बार क्वेश्चन में डायरेक्ट आते रहते हैं। ये वाले 2 तो हमको आराम से दिख जाएंगे, इन 3 को याद करने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो इनको एक बार लिख लेंगे, ये याद हो जाएंगे। तो ये तो हो गए स्पेशल केस जो हमें आने चाहिए। इसके बाद एक एप्लीकेशन भी होती है इनकी, ये एप्लीकेशन और समझना, उससे ये टॉपिक करीब करीब पूरा ही हो जाएगा। तो एप्लीकेशन क्या है, मान लो x प्लस वन बाई एक्स एग्जामिनर ने दे दिया √2, तो दोनों तरफ स्क्वायर किया अपन ने, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 2 आया। तो यहाँ से अपना निकल आया फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसको अपन यूँ भी लिख सकते हैं एक्स की पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 0। और हमने बचपन में ये पढ़ा है किसी भी नंबर की पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, तो अपन 1 को क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 0। तो देखो ये रिजल्ट क्या बना है, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 0 इक्वल टू 0। अब इसका इस्तेमाल कैसे होता है ये समझने की ट्राई करना। हमें पावर का एक सीरीज दे देगा एग्जामिनर, 4-5 टर्म दे देगा। तो अपना अगर कोई ऐसा रिजल्ट अपना निकल आए एक्स की पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 0 या एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 0 इक्वल टू 0, तो हमें कोई भी ऐसी टर्म मिले जिसमें पावर का डिफरेंस 4 हो, तो उन दोनों का सम 0 होगा। कैसे, मान लो आप दोनों को ना, ये वाली इक्वेशन में दोनों तरफ को x से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बन गया, x की पावर 5 प्लस एक्स इक्वल टू 0। फिर से मल्टीप्लाई करो, x की पावर 6 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, x की पावर 7 प्लस एक्स क्यूब इक्वल टू 0। तो इसको अगर चाहो ना सिंप्लीफाई करके x क्यूब कॉमन निकाल लिया, तो x की पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 0, यही फॉर्म बन गई। और इसकी वैल्यू क्योंकि 0 थी तो ये 0 आ जाएगा। तो ये एप्लीकेशन है, x की कोई भी पावर प्लस 1 इक्वल टू 0 हो तो हम उसको यूं करके रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो इसकी भी एप्लीकेशन क्वेश्चनों में हमें दिखाई देगी, तो वो भी हम सीखने की ट्राई करेंगे। तो ये तो हो गए मेन स्पेशल केस। अब जैसे इसका एग्जांपल x की पावर 6 में अगर हम सीखना चाहे, यहाँ पे अपने पास क्या आया है, x की पावर 6 प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0 इक्वल टू 0, यही इक्वेशन है। तो इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं x की पावर 8 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या सिखाने की ट्राई कर रहा हूँ मैं, जब भी पावर का डिफरेंस 6 होगा तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इसके एप्लीकेशन से ये अच्छा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद एक लास्ट चीज़ है जो हमें आनी चाहिए, ये है सब्स्टिट्यूशन। जैसे अपन ने अभी क्वेश्चन में देखा था, कई बार अपने को ना x की जगह x प्लस 5 चाहिए होता है, x प्लस 6 चाहिए होता है। तो उस केस को करने के अपन ने 2 तरीके पीछे डिस्कस किए थे। या तो आप x प्लस 6 या जो भी x प्लस वो नंबर है ना, वो फॉर्म को खुद जनरेट कर लो कॉमन सेंस लगा के। अगर वो नहीं हो पा रहा है तो अपन क्या करेंगे, जो भी वो नंबर होगा, मान लो x प्लस 5 है तो x प्लस 5 को अपन y पुट कर देंगे। तो इससे अपना क्वेश्चन मॉडिफाई हो जाएगा कि क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए उसको पुट करके मॉडिफाई कर लो। और जो गिवन स्टेटमेंट होगी तो वहाँ पे जो x में हमें कंडीशन दे रखी होगी, तो x को अपन y माइनस 5 पुट करके वो नई इक्वेशन निकाल लेंगे। तो अपना ये y की फॉर्म में नया इक्वेशन आ जाएगा और नया क्वेश्चन आ जाएगा जो एकदम डायरेक्ट होगा और जितना भी अपन ने पढ़ा है उससे आराम से सोल्व हो जाएगा। तो ये होता है सब्स्टिट्यूशन। मतलब सब्स्टिट्यूशन क्या, अपन ने x प्लस 5 को सब्स्टिट्यूट करके y पुट कर दिया और नया क्वेश्चन और नई गिवन स्टेटमेंट बना ली। अगर ये सब चीज़ें अपने को एकदम क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में हो, x प्लस 1 बाई एक्स वाला हर फॉर्म अपन आराम से टैकल कर लेंगे, चाहे वो मॉडिफाइड फॉर्म हो या बड़ी पावर्स में हो या और कुछ हो। तो अभी हम देखते हैं इनके क्वेश्चन कैसे करने होते हैं। और एक और चीज़ बस ये डिस्कशन के लिए छोटी सी, अभी तक अपन जो भी पढ़ रहे हैं चीज़ें क्या फॉर्म चल रही है, नंबर कोई भी वेरिएबल प्लस उसका रेसिप्रोकल इक्वल टू समथिंग है। अब जो ये स्पेशल केस है
तो ये नंबर प्लस उसका रेसिप्रोकल की एक ये फिक्स्ड वैल्यू है, ये फिक्स्ड वैल्यू है। तो अपने इसके केस याद कर लिए। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आए कि नंबर प्लस उसका रेसिप्रोकल ये फिक्स्ड वैल्यू ना बन के और कुछ बन जाए, तो उसमें अपने पास करने के लिए काफ़ी चीज़ें होती है। या तो जैसे मान लो आपने x प्लस 1/x की वैल्यू अपनी आ गई 10, तो आप ना x माइनस 1/x जो इसका कॉन्जुगेट है ये निकाल सकते हैं, या चाहो तो इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सोल्व कर सकते हैं। तो ये दोनों तरीके हैं। अगर इनसे क्वेश्चन नहीं हो रहा होगा ना अपना, तो ये वाले टूल्स भी अपने पास अवेलेबल रहते हैं, वो अकॉर्डिंगली अपन क्वेश्चन में देख के लगा लेंगे। तो ये करीब करीब अपने सारे टूल्स हो चुके हैं अलजेब्रा के यहाँ पे। अब इनके एप्लीकेशन में अपन को बस क्वेश्चन करना है और थोड़ा क्लैरिटी अच्छी करनी है। तो क्वेश्चन करने के लिए सब तैयार हो जाओ। तो सबसे पहला क्वेश्चन में कंडीशन हमें क्या दे रखी है, x/y प्लस y/x इक्वल टू -1। ये कंडीशन दे देगा एग्जामिनर, और फिर कुछ भी वैल्यू पूछ लेगा, जैसे x³ माइनस y³ पूछ लिया। तो यहाँ पे अपन ने अगर आइडेंटिफाई कर पाए अपन एक ही गो में, ये तो क्या था, नंबर प्लस उसका रेसिप्रोकल इक्वल टू -1 है, ये स्पेशल केस है। तो उस केस में कंडीशन क्या होती है, नंबर का क्यूब इक्वल टू 1। अपन ये सीधा पुट कर लेंगे, तो नंबर यहाँ पे क्या है x/y, तो x/y का क्यूब इक्वल टू 1 हो गया, मतलब x³ इक्वल टू y³ हो गया। तो x³ माइनस y³ की वैल्यू हो गई 0। अब ये मैंने एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया है। क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन अनगिनत टाइम्स एसएससी पूछ चुका है अलग अलग एग्जाम्स में। क्वेश्चन यही रहता है करीब करीब। स्पेशल केस की एप्लीकेशन में सीधा एक छोटी सी टर्म पूछ लेगा, एकदम सिंपल क्वेश्चन होता है, अपन कर लेंगे। अगर ऐसे क्वेश्चनों में मान लो अगर आप अपने को ये इक्वेशन नहीं आती, मतलब अपने को ये केस याद नहीं होता, तो अपन ये कैसे करते, इसको सिंप्लीफाई करके यूँ लिखेंगे x² प्लस y² प्लस xy इक्वल टू 0। तो जैसे ही ये आएगा तो अपने को समझ आ जाएगा ये तो x³ प्लस y³ वाली फॉर्म का मल्टीपल है। तो x³ प्लस y³ इक्वल टू x माइनस वाई इंटू x² प्लस y² माइनस xy। तो x³ माइनस y³ की वैल्यू निकाल के यहाँ से भी निकल जाएगी ये वैल्यू। या वरना ये केस याद रख लो, काफ़ी काम आता है और टाइम भी काफ़ी बचता है। मतलब ये ऐसी कुछ जैसे देखो, सब चीज़ों की शॉर्ट ट्रिक्स हमें याद नहीं करनी होती, लेकिन जो ये केस है ना, ये पांच हमें याद करने पड़ेंगे, इनकी बहुत एप्लीकेशन आती है। तो ऐसे ही मान लो ये केस दे के x/y प्लस y/x इक्वल टू -1 दे के कह दे एग्जामिनर x की पावर 6 माइनस y की पावर 6 पता करो, तो इसको अपन खोल के यूँ लिख सकते हैं। खोल के यूँ लिखा, जैसे ही देखा ये 0 होगा तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। और ऑप्शन भी ऐसे ही होते हैं, 0 1 2 3 0 1 2 3 ऐसे देता रहता है। तो आप बड़े आराम से इन क्वेश्चनों को बस पहचान के चुटकियों में बजा के उड़ाते चलोगे। तो इसका दूसरा केस क्या था, अगर इसको एग्जामिनर यूँ दे दे x/y प्लस y/x इक्वल टू 1, तो ये वाला केस क्या बन गया, नंबर प्लस रेसिप्रोकल इक्वल टू 1 है, तो नंबर का क्यूब इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो x/y का क्यूब इक्वल टू -1, तो अपना ये केस बन जाएगा। मतलब एग्जामिनर क्वेश्चन ये देके यही पूछेगा मेनली कि x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 बता दो। ये नहीं पूछेगा तो ये पूछ लेगा x की पावर 6 माइनस y की पावर 6 बता दो। इसके फिर से 2 कंपोनेंट हो गए, अब की बार ये वाला कंपोनेंट 0, तो इसका आंसर फिर से 0 आ जाएगा। तो अब इनके देखो क्वेश्चन, ये इस साल का ही क्वेश्चन है 2024 का। क्वेश्चन में दे क्या रखा है, एग्जामिनर ने दे दिया x प्लस 1/x इक्वल टू 2, और x की बड़ी बड़ी वैल्यूज़ की पूछ लिया कि इसकी वैल्यू बताओ भाई क्या है। तो वीडियो को पॉज करके एक बार आप ट्राई कीजिए करने की। तो ये वाला केस अगर आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, ये x की वैल्यू 1 हो जाएगी, x की वैल्यू 1, तो ये 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, अपना आंसर 2 हो जाएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। बस इन क्वेश्चनों में आपको सिली मिस्टेक नहीं करनी है, थोड़ा सा ध्यान से एक बार पढ़ लेना और ठीक ऑप्शन सिलेक्ट करना। सिमिलरली ऐसा केस दे दे x प्लस 1/x इक्वल टू -2, और फिर x की बड़ी बड़ी पावर पूछे, तो वहाँ पे अपन क्या करेंगे, देखो x इक्वल टू -1 अपना ये सॉल्यूशन है। जब भी x की पावर इवन होगी तो -1 इवन पावर से +1 बन जाएगा,
लेकिन जब भी x की पावर ओड होगी तो -1 रहेगा। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी उसने बड़ा सा अपने से कुछ पूछ रखा होगा, x की पावर की 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म, उसके अकॉर्डिंग अपन +-1 लिख के क्वेश्चन को एकदम उड़ा देंगे। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको करने की ट्राई कीजिए। अब ये देखो यहाँ पे अपना क्या है, x + 98 है और यहाँ पे सिर्फ x है। तो अपन इसको जैसे अपन ने बताया था सब्सटीट्यूशन, या तो आप डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन कर लो या ऑब्जर्वेशन से भी लिख सकते हो। तो ये वाला आसान है, हम यहाँ पे ऑब्जर्वेशन से लिख पाएंगे। तो x + 98 + 1/x + 98 = -100 + 98। मैंने क्या किया है, दोनों तरफ बस 98 ऐड कर दिया है, तो इसकी वैल्यू हो गई -2। तो एक तरीके से ये केस बन गया नंबर प्लस उसका रेसिप्रोकल = -2। तो इसका मतलब नंबर की वैल्यू होनी चाहिए -1। तो यहाँ से अपन सोल्व करेंगे, x + 98 = -1। तो x की वैल्यू आ गई -99, x की वैल्यू -99 आ गई। यहाँ पे पुट कर दो, अपना आंसर निकाल लो। तो अब पुट करते हुए आपको दिक्कत क्या क्या आ सकती है कि इतना बड़े नंबर का आपको स्क्वायर लिखना ना आए। तो पहला तो अपने पास एक तरीका रहता है ये यूनिट डिजिट वाला, वो अप्लाई करके देख लेंगे वो कैसे होगा। पुट किया अपन ने, तो ये बना -99 का स्क्वायर यानी कि 99 का स्क्वायर -99 + 1। इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं, 99 आपने कॉमन ले लिया तो 99 - 1 × 98 + 1। अब यहाँ पे आप यूनिट डिजिट देख लो, 9 8 जा 72, इसकी यूनिट डिजिट 2, 2 + 1 3। तो यूनिट डिजिट 3 वाला एक ही ऑप्शन है, अपन ने ये कर दिया। तो इससे क्वेश्चन हो जाएगा। अब अपन एक और काम करते हैं, स्क्वायर लिखना सीख लेते हैं। ये थोड़ा समझना, मतलब स्क्वायर लिखने के बहुत मेथड होते हैं, मेरे को ये वाला ज़्यादा ठीक लगता है इसलिए मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। तो देखो स्क्वायर लिखने में ना, अपन कोई भी नंबर का स्क्वायर लिखना है, इस इक्वेशन का अपन इस्तेमाल करते हैं। किसी भी नंबर को अपन a + -b की फॉर्म में लिख लेंगे तो उसके ना हमेशा खोल के 3 कंपोनेंट बनते हैं, a², b² और +-2ab। तो जैसे अपन ने 99 स्क्वायर लिखना था तो अपन ने इसको लिख लिया 100 - 1 का होल स्क्वायर। अपन ने यहाँ पे 3 कंपोनेंट आइडेंटिफाई कर लिए, ये a है, ये b है। तो a² क्या हो जाएगा, ये तो लिख लेंगे आप आराम से, 100 का स्क्वायर 1000। 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और 2ab क्या होगा 2 × 100 × 1 यानी कि 200, और क्योंकि ये माइनस है तो -2ab। तो इसको देखो लिखना एक बार सीख लो सीधा। अब ये तो मैंने समझाने के लिए लिख दिया है, आप जनरली किसी भी स्क्वायर को लिखते हुए ना उसके सीधे 2 कंपोनेंट लिख लो। एक तो लिख लो a² + b², ये आप ओरल कैलकुलेशन से सीधा लिख लोगे। तो यहाँ पे a² + b² क्या होगा 10000 + 1, तो 100 मतलब 10001, और 2ab क्या हो गया 200, तो इसमें से ये माइनस किया तो 9801 आ गया। तो किसी भी नंबर का आपको स्क्वायर लिखना है तो आप इस फॉर्म में लिख के आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे अपन को अगर कोई भी स्क्वायर लिखना होगा ये वाला अप्लाई करके देख लेंगे, उससे हो जाएगा। अब देखो स्क्वायर लिखने के और भी मेथड हो सकते हैं, आपकी मर्जी, चाहो तो आप और सीख लो या जिसमें एक में कंफर्टेबल हो ना उसको इम्प्लीमेंट कर करके अच्छा कर लो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अब आप चाहो तो क्या कर सकते हो कि 99 है, ये एक स्पेशल केस है, इसके लिए मैं एक अलग केस सीख लेता हूँ। फिर जिनके एंड में 5 आता है मैं उसके लिए अलग केस सीख लेता हूँ। फिर एक यूनिक नंबर आएगा कुछ, मैं उसका केस सीखने लग जाऊँगा। तो वो सब ना करके अपने को मेन क्या करना है, एक टूल को अच्छा कर लेना है। और स्क्वायर का मेरे को ये टूल ठीक लगा है। ये टूल ज़्यादातर जितने भी अपने क्वेश्चनों की नीड होती है ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो टैकल करने के लिए काफ़ी है। इसके अलावा अगर आपको यूँ लिखना है कि मेरे को नहीं 10 सेकंड नहीं, मेरे को तो 2 सेकंड में कोई लिखना सिखा दे, तो फिर भाई इतने तरीके याद करने पड़ेंगे आपको, आप बाकी चीज़ें पढ़ना भूल जाओगे। तो एक फॉर्मूला है, एक तरीका सीख लीजिए और इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ये अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है तो ये इसलिए मैं ही सीधा डिस्कस करना चाहूँगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में दे रखा है अपने को x + 64/x = 16, और अपने को ना x4 + 1/x3। देखो ऐसी चीज़ पूछ ली। अब अपन ने ये देखा यार
मतलब अलग अलग पावर है, ये तो निकालनी अपन ने सीखी नहीं, तो ये कैसे करेंगे? मतलब इसके ऑप्शन भी ऐसे ऐसे दे रखे होंगे। तो यहाँ से एक हिंट तो ये मिल सकती है अपने को कि अपन ने ये फॉर्म सीखी नहीं है ना, तो शायद ये हो सकता है कि यहाँ से सीधा एक्स का कोई एक सिंपल वैल्यू अपनी निकल आएगी जो अपने को बस यहाँ पे पुट करनी है। तो अगर आपको वो निकालने, मतलब अगर आप एक्स की वो वैल्यू को सोल्व कर लोगे तो आप आराम से ये वैल्यू निकाल लोगे। अब अगर हिट एंड ट्रायल करो, दिखेगा आपको कि 64 है, मतलब 64 क्या होता है, 8 का स्क्वायर होता है, तो 8 + 64/8 मतलब 8 + 8 = 16। ये तो सेटिस्फाई कर जाएगी इस तरीके से, मतलब ऑब्जर्वेशन से भी आप कर सकते हो। और माना चलो भाई पेपर में ये ऑब्जर्वेशन नहीं लगी, तो अपने को करना आना चाहिए। तो ये वाले क्वेश्चन को सोल्व करने का अपना तरीका क्या रहता है, नंबर प्लस रेसिप्रोकल, वो वाली फॉर्म बनाएंगे अपन। अगर डायरेक्ट नहीं दे रखी तो नंबर प्लस रेसिप्रोकल वाली फॉर्म बनाओ। तो अब इतनी ऑब्जर्वेशन आपको रखनी पड़ेगी कि नंबर प्लस रेसिप्रोकल वाली फॉर्म कैसे बन सकती है। आप दोनों तरफ 8 से डिवाइड कर दो, मतलब ये भी 8 से डिवाइड हो जाए, ये भी 8 से डिवाइड हो जाए, ये भी 8 से डिवाइड हो जाए, तो क्या बन जाएगा, x/8 + 8/x = 2। तो नंबर प्लस रेसिप्रोकल = 2 बन गया। तो ये वही वाला केस बन जाएगा कि नंबर प्लस रेसिप्रोकल 2 है, तो नंबर की वैल्यू जो अब की बार क्या है, x/8, तो x/8 = 1, x = 8। तो चाहो तो ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से भी कर लो, या आप थोड़ा सा जुगाड़ लगा के कर लो। अब चाहो तो इसको आप क्वाड्रेटिक बना के सोल्व कर लो, उससे भी हो जाएगा। कुल मिला के अपने को x की वैल्यू 8 है जो डायरेक्ट निकल आएगी, कैसे भी निकाल लेना, तीनों तरीके मैंने बता दिए हैं। एट द एंड x की वैल्यू 8 सीधा निकल आएगी, क्योंकि क्वेश्चन ही अगर टेढ़ा मेढ़ा है तो मतलब x की डायरेक्ट वैल्यू अपने को पुट करनी है यहाँ पे, ये अपन समझ जाएंगे। तो x की वैल्यू 8 पुट कर दो आप, तो 8 की पावर 4 4096 प्लस 1/x³, तो 1/512, 8 की पावर 3, तो उससे आप ऑप्शन को सोल्व कर लेना, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला आप ट्राई कीजिए। अब देखो ये एग्जामिनर का रहता है फेवरेट क्वेश्चन, मतलब एग्जामिनर क्या करता है, एक्स और वाई में दो कंडीशन दे देगा। एक तो देगा एकदम सिंपल सी, एक देगा कुछ घुमा के ऐसे ही, मतलब इसी फॉर्म में होगा जनरली, ऐसे फॉर्म में बहुत क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो अपन इसको बस थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो इसको थोड़ा मतलब इस वाली टर्म को यहाँ लाए, इसको यहाँ ले गए, तो ये क्या बन गया, x/y प्लस मतलब x/y का रूट प्लस y/x का रूट = 2। तो अपन ने सीधा देखा नंबर प्लस उसका रेसिप्रोकल = 2 है, तो x = y केस बन गया, x = y है, तो यहाँ पे ये सोल्व हो गया। तो x = y = 3 सॉल्यूशन आ गया, यहाँ पे पुट करके कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट करना भी कोई मुश्किल नहीं है, x 3 है तो 3 का क्यूब 27, 27 + 27 54, और ये 1 1 हो जाएगा, 54 + 2 56, अपना आंसर आ गया। तो मतलब ये ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ा सा वो छुपा के दे देता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये वाला आप ट्राई कीजिए। टियर 2 में मतलब ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आते रहते थे पहले, अभी भी आ जाते हैं, तो ट्राई कर लिया, आई होप आप ट्राई कर रहे होगे। तो अब ये देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, x + 1/x का स्क्वायर = 3 दिया है, तो मतलब x + 1/x = ±√3। तो ये अपना स्पेशल केस बन गया। तो इस स्पेशल केस में अपन ने क्या सीखा था, x + 1/x अगर ±√3 है, तो अपन ने क्या सीखा था, x + 1/x अगर ±√3 है, तो x की पावर 6 = -1, ये अपना डायरेक्ट सॉल्यूशन है। तो -1, ये भी -1, -2, डायरेक्ट आंसर आ गया। मतलब ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अब जो ये सिंपल मतलब इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है, अब इसकी एप्लीकेशन पे वो एग्जामिनर ऐसे पूछ सकता है या घुमा घुमा के पूछ लेगा, तो अपन देखते हैं वो घुमा घुमा के भी कैसे पूछता है। ये भी टियर 2 का ही क्वेश्चन है, ऐसे घुमा के पूछ लिया उसने कि अब भाई मेरे को ये बता दो 1 + x की पावर 6 + x की पावर 12 + x की पावर 18। तो ये आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, 1 + x की पावर 6 क्या है, -1, और ये क्या है, x की पावर 6 का स्क्वायर ही तो है, प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 का क्यूब। मतलब मैं ये लिख के दिखा रहा हूँ इसलिए लिखना पड़ रहा है, और ना आप चाहो तो ये सीधा मतलब बगैर लिखे 1+ सीधा लिख सकते हो, ये पावर ना लगा के। तो ये हो जाएगा 1 - 1 + 1 - 1
0, अपना आंसर 0 आ गया। तो ये हो गया एक क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन बहुत मिलेंगे आपको। सिंपल कंडीशन आपको आइडेंटिफाई करनी है। ये रिजल्ट आपने लिख लिया। अब देखो दिक्कत क्या होती है, जब अगर आपको ये रिजल्ट याद नहीं होगा ना, तो इस रिजल्ट पे पहुंचने में आपको टाइम लग जाएगा 30-40 सेकंड। और अगर आपको वो टाइम नहीं लगेगा तो ये क्वेश्चन बड़े आराम से विदिन 20 सेकेंड हो जाएगा। और अगर आपको 30-40 सेकंड में ये रिजल्ट में आना पड़ रहा है तो ये क्वेश्चन आपको 1 मिनट तक लग जाएगा। बस इतना ही फ़र्क रहता है। ये वाली एप्लीकेशन है, ये वाला करके देखना। हिंट दे देता हूँ, यहाँ पे आपको क्या करना है। अपन ने क्या सीखा था, x⁴ + 1 = 0 था। इसको अपन ने क्या लिखा था, x⁴ + x⁴ = 0। मतलब जब गैप था 4 का तो डिफरेंस मतलब इनका सम 0 हो जा रहा था। अब अगर ऐसे ही x⁴ + 1 = 0 होगा तो x⁴ + x⁴ = 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे गैप अगर 6 का है तो डिफरेंस मतलब अगर गैप 6 का है तो इनका सम जो पेयर वाला सम होता है उसका सम 0 हो जाता है। तो आप आइडेंटिफाई कीजिए क्या आप ये ऐसे पेयर बना दिख रहे हैं आपको। जैसे यहाँ पे देखो इन दोनों का डिफरेंस 6 है, इन दोनों का डिफरेंस 6 है। तो अगर डायरेक्ट चाहो तो लिख लो, इनका सम 0 हो जाएगा, इनका सम 0 हो जाएगा। और अगर ये इनडायरेक्ट चाहो तो इन दोनों में आप x² को कॉमन निकाल लो तो बच जाएगा 1 + x6, इसकी वैल्यू 0 है। इन दोनों में आप x⁴ को कॉमन निकाल लो 1 + x6। तो मतलब ये कुल मिला के ये दोनों टर्म आपस में 0 हो जाएंगी तो आंसर आ जाएगा 1। ये रहता है पावर का खेल। अब ये वाला आप एक जनरल रिजल्ट की तरह भी मतलब एक एप्लीकेशन की तरह याद रख सकते हो। कैसे कि अगर गैप 6 हो, मतलब यूँ मान लो अपने पास एक रिलेशन आ गया x⁴ k = -1 या x⁴ k = +1, तो उसके अकॉर्डिंग अपन आइडेंटिफाई कर लेंगे जो k है ना, ये पावरों में जब भी k का डिफरेंस आ जाएगा तो उन दोनों टर्म्स का सम या डिफरेंस जैसे बन रहा होगा +-1 का केस = 0 हो जाएगा और वो अपन सिंप्लीफाई करके ले जाएंगे। अब कई बार क्या हो जाता है, ये काफ़ी रेयर केस है कि ना आपको ऐसे ये टर्म्स दे देगा लेकिन टर्म्स में आपको गैप नहीं दिखाई देगा, रैंडम टर्म्स दिखेंगी। तो उसको करने का क्या तरीका रहता है, देखो 95% चांस है अगर क्वेश्चन आएगा तो इन 3 केस में से ही आपका क्वेश्चन निपट जाएगा। फिर भी अपन एक बार क्या सीख लेंगे कि कोई भी x की बड़ी पावर हो उसको x की छोटी पावर में अपन कैसे लिख सकते हैं। मान लो अपने पास एक केस था कि x⁴ = -1, तो अब अपने को लिखना है x⁴ x⁴ को अपन क्या लिख सकते हैं, x⁴ x और x⁴ थी -1 तो ये हो जाएगा -x। तो एक लिखने का क्या तरीका होता है, मान लो जो भी पावर है ना तो और जो अपन को बड़ी पावर दे रखी है उससे जस्ट पहले वाला मल्टीपल उस पावर का वो इनटू फिर जो रिमाइंडर बचा वो उस फॉर्म में लिख लो। जैसे मान लो ये आपको x⁴ = -1 दे दिया और कह दिया कि x⁴ 11 बताओ, तो x⁴ 11 को अपन लिख लेंगे x² × x9। 9 क्यों ले रहे हैं अपन यहाँ पे, क्योंकि 3 का मल्टीपल 9 है। और x⁴ 9 को क्या लिख सकते हैं अपन, x³ का क्यूब, और x³ है -1 की पावर ओड = तो इसका ये लिख देंगे यूँ करके। अब मान लो x⁴ 82 लिखनी थी आपको, तो x⁴ 82 को आप कैसे लिख सकते हैं, x × x⁴ 81। और x⁴ 81 क्या है, x⁴ 3 तो ये पावर है ओड, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 27 -1, तो ये -x आ गया। तो इस तरीके से काम ये चलता रहता है। मतलब ये एप्लीकेशन है, कोई भी बड़ी पावर को ना छोटी पावर में कैसे कन्वर्ट करना है, ये एक तरीका रहता है। जो जस्ट उससे पहले मल्टीपल है वो वाला आप लिख लो और फिर उसके अकॉर्डिंग देख लो क्या हो रहा है। तो इसका एक और अपन केस देख लेते हैं, थोड़ा लिखना ये क्लैरिटी आ जाए। मान लो आपको ये दे दिया x⁴ 6 = -1, ये अपना सॉल्यूशन आ गया है। और आपसे कह दिया कि x⁴ 100 को बताओ, अब क्या लिखोगे। तो x⁴ 100 को लिखने के ना आपके पास 2 तरीके हैं। या तो आप यूँ लिख लो जो अपन ने ऊपर सीखा है, मतलब 100 से पहले 6 का मल्टीपल क्या आएगा, 96,
16 6 या 96, तो x की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 96 पुट कर लिया। इसको अपन लिख सकते हैं x की पावर 4 इंटू 96 क्या है, x की पावर 6 की पावर 16, तो ये -1 की पावर इवन, तो ये हो जाएगा x की पावर 4। मतलब ये केस था अपने लिए, तो इस केस में x की पावर 100 इक्वल टू x की पावर 4 है। तो ये हो गया एक तरीका। एक दूसरा तरीका क्या होता है, x की पावर 100 है ना, जो 6 का मल्टीपल था, अपन ने एक तो लिया पहले वाला, अपन बाद वाले से भी कर सकते हैं। बाद वाले के लिए क्या होगा, मतलब इसका मल्टीपल होगा 102, मतलब 6 का देखो इतना मैं उम्मीद करता हूँ आपको टेबल्स अच्छे से आती होंगी, ये आप लिख लोगे x की पावर 102। अगर आपको 102 चाहिए तो ऊपर नीचे x स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, तो डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर। x की पावर 102 क्या हुआ, x की पावर 6 की पावर 17 बाई एक्स स्क्वेयर, और x की पावर 6 है -1, -1 की पावर ओड -1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर। तो एक तरीके से x की पावर 100 को आप चाहो तो 1/1 मतलब -1 बाई एक्स स्क्वेयर ये भी लिख सकते हैं। तो चाहो तो देखो यहाँ से यहाँ पे भी आ सकते हैं, तो यहाँ पे क्या करो, x की पावर 4 है, ऊपर नीचे एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर हो जाएगा x की पावर 6 डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर, x की पावर 6 -1 है, तो ये लिख दिया। तो बस ये एप्लीकेशन क्या रहती है, जब भी अपने पास एक x की पावर कुछ की वैल्यू आ जाएगी, तो अगर वो बड़ी पावर में कुछ चीज़ें होगी, जनरली +1 -1 आती है, तो अगर x की पावर 100, x की पावर 200, 300 ऐसे क्वेश्चन में दिख जाए, तो आप उसको शॉर्ट फॉर्म में यूं करके निकाल के ले आओ। दो रूट होते हैं, या तो जो बड़ी पावर दे रखी है उससे जस्ट पहले वाला मल्टीपल को देख लो, या उसके बाद वाला मल्टीपल को देख लो, और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस पे चाहता हूँ मैं, अब आप एक क्वेश्चन है ये वाला ट्राई कीजिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो अब देखो यहाँ पे अपने को क्या दे रखा है, x + 1/x = √3। तो ये केस क्या है, x की पावर 6 = -1। तो अब आप x की पावर 100 है, x की पावर 100 को क्या लिख सकते हैं, अपन ने पीछे देखा है, एक बार और देख लेते हैं ताकि ये क्लियर ही रहे अच्छे से। x की पावर 102/x² लिख लो, x की पावर 102 है, x की पावर 6 की पावर 17, तो यानी कि -1/x²। तो अगर x की पावर 100 है -1/x², तो 1/x की पावर 100 क्या हो जाएगी, -x², मतलब इसका ही रेसिप्रोकल है ये। तो अपना एक तरीके से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन अपने को कह रहा है कि आप ना -1/x² -x² इसकी वैल्यू बता दो। तो ये वैल्यू यूं भी लिख सकते हैं, -x² + 1/x²। देखो क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा सिंपल ही है, बस उसकी फॉर्म को थोड़ा बदल दिया है। एक क्वेश्चन क्या दिया है, x + 1/x है √3, और x² + 1/x² की वैल्यू बता दो, मतलब -(x² + 1/x²। तो मतलब ये तो अपने को आता ही है बचपन से करना, पावर 1 से पावर 2 में जाना है, तो 2 में जाने के लिए क्या करते हैं, k² - 2, k यहाँ पे 3 है, तो k² - 2 हो जाएगा 1, तो ये वाली अंदर वाली वैल्यू आ जाएगी 1, बाहर माइनस है तो -1 आंसर आ जाएगा अपना, क्वेश्चन हो गया। मतलब ये क्वेश्चन डायरेक्ट ही आते हैं, बस थोड़ा सा एप्लीकेशन ओरिएंटेड होता है। अगर ये एप्लीकेशन लगानी सीख गए आप, तो कोई भी क्वेश्चनों में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। एक तरीके से अपन ने थोड़े अच्छे क्वेश्चन करने की ट्राई की। अब एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं। सिंपल क्वेश्चन क्या है, x + 1/x 2 दे दिया, तो इसकी वैल्यू निकाल लो। अगर आपको लग रहा है कि इतने सिंपल क्यों क्वेश्चन बीच बीच में मैं करा दे रहा हूँ, भाई CGL के क्वेश्चन है, Tier 1 में आए हुए क्वेश्चन है। तो x + 1/x 2 दे दिया, तो x की वैल्यू 1 हो गई, 1 + 1 2, सीधा आंसर अपन 2 मार देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। एक ये अच्छा क्वेश्चन है, ये इस साल का क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए। तो अब ट्राई कर लिया, तो देखो यहाँ पे करने के, एक तो अपना सीधा यही चीज़ है, इसको अपन यूँ लिख सकते हैं, x + 1/x = 2, तो मतलब x = 1 सॉल्यूशन आ गया। या चाहो तो इसको मतलब 2x को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ, तो ये x - 1 का होल स्क्वायर = 2, तो x = 1। तो मतलब ये एक तरीके से सीधा सॉल्यूशन हो गया कि x = 1 सॉल्यूशन है, तो 1 + 1 + 1 = 3,
3 अपना आंसर आ गया। ये इस साल का एक क्वेश्चन है, मतलब ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो आप देख लेना इन क्वेश्चनों को करने में आपको कितना टाइम लगेगा। मतलब मेरी उम्मीद से ये वाला कैटेगरी क्वेश्चन है 0 से 20 सेकंड में होने वाला। राउंड 1 में आप आराम से इन क्वेश्चनों को करके निकल जाओगे, फ्री के नंबर है, लूट लो। ये एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई कीजिए। तो यहाँ पे अपन ने केस आइडेंटिफाई किया, x⁻⁶ = -1, ये वाला केस है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो अब बस अपने को क्या करना है, जो क्वेश्चन में पूछा है ये देखना है, ये सिंपली टर्म्स में क्या पूछा है। तो x⁻25 को अपन क्या लिख सकते हैं, x × x⁻24, और x⁻24 क्या है, x⁻6⁴ यानी कि +1 हो जाएगा। तो x⁻25 हो गया x, और 1/x⁻25 हो गया 1/x। तो क्वेश्चन अपने से क्या पूछ रहा है कि x + 1/x ही बता दो। मतलब देख रहे हो क्वेश्चन की, मतलब क्या मजे ले रहा है एग्जामिनर हमारे, x + 1/x दे के x + 1/x ही पूछ रहा है। बस अपने को ये पहचानना है कि पूछ क्या रहा है। तो अगर x + 1/x -√3 है तो x + 1/x -√3 ही होगा। तो क्वेश्चन हो गया। मतलब ऐसे क्वेश्चन होते हैं, बस क्वेश्चन को आपको डिकोड करना आना चाहिए कि कहाँ से डिकोड हो रहा है। और अगर आपको ये केस याद नहीं है तो ये इक्वेशन में आने में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, बहुत दिक्कत होने वाली है। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ये भी देखो सब्स्टिट्यूशन वाला ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा एक मॉडिफाइड फॉर्म में है। कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे, तो ये मैं डायरेक्ट ही करा देता हूँ। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में अपन को दे रखा है x की पावर मतलब x - a × x - b = 1 और b - a = 5, और अपने से ये पूछा हुआ है। तो जैसे अपने से ये पूछा है तो मतलब देखो करने के सब अलग अलग रूट है, अपन सब्स्टिट्यूशन से सीखते हैं ये कैसे किया जाएगा। तो अपने को क्या चाहिए, x - a, तो आप x - a को y मान लो, ये अपन ने सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो फिर अपने को क्वेश्चन की नीड क्या हो गई, क्वेश्चन की नीड हो गई हमें y³ - 1/y³ चाहिए, और हमें गिवन क्या है। तो सब्स्टिट्यूशन में अपन को क्या करना होता है, जो अपने को गिवन होता है ना वो अपने को निकालना पड़ता है इस वैल्यू को गिवन इक्वेशन में पुट करके। तो x - a = y था, तो पुट कर दो, तो x हो गया y + a, तो ये हो जाएगा y × y + a - b, और b - a की वैल्यू अपने को 5 दे रखी है, तो a - b की वैल्यू -5 हो जाएगी। तो एक तरीके से अपना क्वेश्चन क्या बन गया, अपना क्वेश्चन ये बन गया। अगर अब ये वाला केस अगर आपने याद करने की ट्राई की होती, पीछे वाला जो अपन स्पेशल रिप्रेजेंटेशन में सीख रहे थे, तो कोई फ़ायदा नहीं। इस केस से यहाँ पे आप ओरली भी आ जाओगे। क्या करना है, y है, इस y को इस साइड किया तो 1/y हो गया, फिर वो लेफ्ट हैंड साइड पे आया तो y - 1/y = 5। तो एक तरीके से ये जो डरावना क्वेश्चन था ये सिंपली क्या क्वेश्चन बन गया है कि y - 1/y की वैल्यू 5 है, y³ - 1/y³ की वैल्यू बता दो। तो x - 1/x वाली फॉर्म है, अपने को क्यूब में जाना है, तो k³ + 3k, ये बस प्लस का ध्यान रख लेना, k³ - 3k मत कर देना। तो k³ + 3k 140 आंसर आ जाएगा। और अगर आपका मन किया कि चलो भाई मैं तो इससे ये नहीं कर रहा, हमने तो वो पीछे अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन में देखा था ना कि हम तो ना मतलब हमारी मर्जी इक्वेशन को उड़ाते हैं, तो आप a को 0 पुट कर दो। जैसे ही a को 0 पुट करोगे आपका क्वेश्चन मतलब ये भी क्वेश्चन मॉडिफाई ही हो रहा है एक तरीके से। आपने a को 0 पुट कर दिया तो आपका क्वेश्चन क्या बन गया, x × x - b = 1, b = 5। तो ये क्या बन गया, मतलब ये बन गया x × x - 5 = 1। ये अपनी गिवन इक्वेशन बन गई, और हमें चाहिए क्या, x³ - 1/x³। तो मतलब कुल मिला के बात ये है, क्वेश्चन दिखेगा डरावना, बस थोड़ा सा पहचानना है। क्या इसमें सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं, क्या इसमें वैल्यू पुटिंग करके भी कर सकते हैं। जो मतलब ये 2-3 ही तरीके होते हैं, इन दोनों 2-3 तरीकों में आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेनी है। और फिर सब मतलब फर्स्ट इंस्टिंक्ट में तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन दिखना चाहिए। सब्स्टिट्यूशन करके आराम से 30-40 सेकंड में ये क्वेश्चन करके ले जाओगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन होता है, जब पेपर में आ जाता है तो बच्चे एकदम हाथ पैर फुला लेते हैं कि अब ये इसको क्या करे। तो अगर
ऐसे वाले क्वेश्चन में आप बड़े आराम से कर ले जा रहे हो, तो वो a+1/a = 12, a² + 1/a² = 12² - 2 142, मतलब ये तो नींद में भी कर लोगे। और क्वेश्चन वैसे भी आते हैं। ये है थोड़े हाई लेवल वाला क्वेश्चन जो पेपर में कन्फ्यूजन कर देता है, लेकिन एक बार इसको कर लोगे फिर कभी इससे डरोगे भी नहीं। तो चलो भाई अब एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, a+b = 10 ये दे दिया, और एक ये कंडीशन दे दी है कि ये कंडीशन देख लीजिए, यहाँ पे माइनस है। तो अब ट्राई कीजिए क्वेश्चन को। तो देखो ये वाला क्वेश्चन अभी जस्ट ऐसे ही एक अपन ने पहले किया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो दे रखा है एक बार इसको सिंप्लीफाई करो, तो ये क्या आ गया, a/b + √b/a = 2। तो x + 1/x वाली फॉर्म बन गई। तो इसका मतलब क्या है, √a/b = 1 हो गया, तो a = b ये कंडीशन हो जाएगी। इस कंडीशन को इक्वेशन में पुट किया तो a = b = 5 आ गया, तो यहाँ पे पुट कर दो। क्वेश्चन मतलब ये एक पर्टिकुलर टाइप है, 2 क्वेश्चन करा दिए इस टाइप के। ऐसे बहुत, मतलब एक नहीं, अगर किसी एक एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन क्या होता है, अगर शिफ्ट में मान लो 25-35 शिफ्ट का कोई पेपर चल रहा है, CGL का, CHSL का, अगर 1-2 शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन आ गया ना, तो फिर वो हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन एक आता ही रहता है, मतलब इतने रिपीटेटिव होते हैं ये। तो और अपने को बस अब क्या ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पे आप कैलकुलेट कर रहे हो ना, तो यहाँ पे 2 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। या तो सबको 5 पुट कर लो, या a = b किया तो क्या हो जाएगा, ये 5b² + 4b² + 3b², यानी कि 12b²। b है 5, b² हो गया 25, 25 × 12 300। मतलब ओरली ये देख रहे हो, ये वाला क्वेश्चन अगर आपको कंसेप्ट पता है तो ऐसे क्वेश्चन आप ओरली भी कर पाओगे, या पेन आपको 1 या 2 लाइन ही लिखनी पड़ेगी। तो ये अलजेब्रा के काफ़ी फ्री के नंबर होते हैं, हमें ये वाले नंबर कभी भी मिस नहीं करने हैं। तो ये वाला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला ट्राई कीजिए। ये सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। अभी जैसे अपन ने सब्स्टिट्यूशन में क्या सीखा था, अपने को एक इक्वेशन दे दी है x² + 6x + 1 = 0, और ये एक तरीके से x + 6³ + 1/x + 6³ पूछ रहा है। तो अपन यहाँ पे 2 काम कर सकते हैं, या तो यहाँ पे x + 6³ की वैल्यू खुद बना के देखे, वो काफ़ी मुश्किल होगा, वो सिंपल क्वेश्चन में ही होता है। तो आसान काम क्या है, x + 6 को, मतलब x + 6 को आप y पुट कर दो, तो अपने को नीड क्या हो जाएगी, y³ + 1/y³, और x + 6 को y पुट किया तो x हो गया y - 6, x को y - 6 इस इक्वेशन में पुट करो, और एक नई इक्वेशन बन जाएगी। जैसे आप इसको सिंप्लीफाई करोगे वो इक्वेशन बनेगी आपकी y + 1/y = 6। ये थोड़ा ध्यान रख लेना, ये इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पे। और फिर अपने पास y + 1/y = 6 आ गया, y³ + 1/y³ चाहिए। एकदम गेम ऑफ एक्स में एकदम स्टार्टिंग में पहले ही क्वेश्चन यही किए थे अपन ने, तो बस उसको एक तरीके से सब्स्टिट्यूशन करके एक स्टेप आगे कर दिया एग्जामिनर ने, और कुछ नहीं किया। तो y + 1/y 6 है, तो क्यूब में क्या होगा, k³ - 3k 216 - 18 198 हमारा आंसर आ गया। बस यहाँ पे अब गलती क्या हो सकती है, अब जब इसको वो x को y - 6 यहाँ पे पुट करने चलोगे ना, गलती से आप y + 6 पुट मत कर देना। तो तभी सब्स्टिट्यूशन करो ना, हमेशा ये ध्यान रखना, ये वाली चीज़ है, इसको लिखना है हमेशा ध्यान से कि x + 6 को अपन ने y पुट कर दिया है। तो पेपर में जब हम सोल्व करेंगे ये चीज़ तो लिखनी ही लिखनी है, इसको ओरली मत कर देना। अगर इसको ओरली करोगे, यहाँ पे गलती इक्वेशन बना लोगे, तो उस इक्वेशन में फिर घूमते रह जाओगे, 1-2 मिनट वेस्ट हो जाएंगी। तो ये एक और है, Tier 2 का क्वेश्चन है, इसको ट्राई करना। सब्स्टिट्यूशन का ही है, यहाँ पे x - 4 को y पुट करना है, तो हमें चाहिएगा y² + 1/y², x को y + 4 यहाँ पे पुट करके नई इक्वेशन बनाना और फिर सोल्व करना। तो हमारा फाइनल आंसर इसका आपने अगर सोल्व कर लिया है, नहीं किया तो एक बार पॉज कीजिए। सोल्व कर लिया, इसका आंसर आ जाएगा 14। आई होप ये वाला क्वेश्चन आप आराम से कर पाओगे। अब हम करते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जब मैंने पहली बार किया था, इस क्वेश्चन ने मुझे काफ़ी परेशानी कर दी थी, क्योंकि मैं बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा था। तो मैं चाहता हूँ ठंडे दिमाग से सिंपली ये क्वेश्चन को एक बार आप अटेम्प्ट करो। कर लिया अटेम्प्ट? तो
यहाँ पे देखो अलजेब्रा वाला अपना एकदम, जब भी क्वेश्चनों में आपको दिक्कत आए ना, मतलब किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आए, अलजेब्रा में अपने को हमेशा 2 स्टेप करने हैं। आइडेंटिफाई द क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और क्वेश्चन में क्या दिया गया है। अगर इन दोनों में आपने कोरिलेशन बिठा लिया तो कोई भी क्वेश्चन हुआ अलजेब्रा का आपका नहीं रुकेगा। तो अब देखो यहाँ पे इन्होंने कुछ खतरनाक सा पूछ रखा है, तो जब भी लगे कि कुछ खतरनाक पूछ रखा है, आप 2 काम कर सकते हैं। या तो उस खतरनाक को एक बार सिंप्लीफाई कर लो, या उस खतरनाक की जो अंदर टर्म है ना x-1/x, वो यहाँ से निकाल लो। तो यहाँ पे देखो 1/x निकालना अपने को काफ़ी टफ हो जाएगा क्योंकि पावर 1/3 में है। तो अपनी इंट्यूशन क्या रहनी चाहिए, ये जो खतरनाक है इसको सिंप्लीफाई करो। इसको जैसे आप सिंप्लीफाई करोगे आप पाओगे ये और कुछ नहीं है, ये है x³ - 1/x³। तो आपने जैसे ये पता कर लिया ना, ये तो x³ - 1/x³ है, और x³ तो क्वेश्चन में अपने को दे रखा है। x³ क्या दे रखा है, √2 - 1। 1/x³ क्या हो जाएगा, √2 + 1 / 2 - 1। तो 1/x³ हो गया √2 + 1, x³ - 1/x³ हो गया √2 - 1 - √2 - 1 - 2। मतलब 2 लाइनों का क्वेश्चन है। बस आपको ध्यान रखना है जब भी अलजेब्रा में आप अटको, मूव टू बेसिक्स, बेसिक अलजेब्रा का, या किसी भी पेपर, मतलब पूरे मैथ में, पूरे एसएससी में सबसे बेसिक चीज़ यही ही है जो हर टॉपिक में हम लगा सकते हैं। जब भी किसी भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो, आइडेंटिफाई द क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्या पूछ रखा है, वो किस चैप्टर के किस पार्ट से है। जैसे आपने आइडेंटिफाई कर लिया हो जाएगा। यहाँ पे अलजेब्रा में आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे मेन ज़रूरी रहता है ये देखना कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है और क्वेश्चन में दे क्या रखा है। ये देखने में थोड़ा डरावना लग रहा है पूछने में, इसको सिंप्लीफाई कर लो, देख लो भाई वो पूछ क्या रहा है, तो उससे आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे अपने। तो ये वाला एक क्वेश्चन है, ये मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, आप ट्राई करना ये क्वेश्चन क्या है। ऐसे क्वेश्चन अपन 1-2 कर चुके हैं। इसका आंसर है 78। तो अब हम आ गए हैं x + 1/x के टाइप ऑफ क्वेश्चन में, एकदम लास्ट टाइप क्वेश्चन में। ये एक टाइप बचा है, बस ये और समझ लीजिए, इसके बाद आपका गेम ऑफ एक्स ख़त्म। तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी बार दिख जाते हैं हमें एग्जाम में। अपने को x की एक इक्वेशन दे रखी होगी और कुछ हाई पावर में ना डायरेक्ट, अभी तक तो क्या हो रहा था, एग्जामिनर डायरेक्ट पूछ लेता था अपन को कि x4 + 1/x4 बताओ, x² + 1/x² बताओ। अब वो डायरेक्ट ना पूछ के ना इस तरीके से पूछ लेता है। तो ये वाली फॉर्म देख के आपको डरना नहीं है, मतलब ये भी बस क्या एक पूछने का तरीका है, स्टेप वही रहेंगे। आपको जो ये वाली इक्वेशन दे रखी है इसकी हायर पावर्स में जाना है। अब जैसे हायर पावर्स में जाते रहोगे ये वाली फॉर्म आपको अपने आप मिल जाएगी। ये क्वेश्चन में एकदम फिक्स रहता है, अगर ये हायर पावर आपको नहीं मिलेगी तो वो क्वेश्चन कभी पूछेगा ही नहीं, ये मेरी गारंटी है। तो हायर पावर में अपन कैसे आएंगे, √x + 1/√x है 3, तो स्क्वायर किया तो x + 1/x आ गया k² - 2 7, x² + 1/x² आ गया 47। अब दिख रहा है ये वाला जो x² × x² - 47 है, ये इसी के पास आ रहा है। तो अपन ये वाली फॉर्म जनरेट करने की ट्राई करेंगे। तो ये हो गया x² + 1 47x², लेफ्ट में आया x², ये x4 होगा यहाँ पे, x4 - 47 x² = -1, x² कॉमन लिया, x² - 47 = -1। देख रहे हो ये टर्म, ये फॉर्म अपने आप बन जाएगी आपकी। तो इसका आंसर आ गया -1। तो मतलब ये फॉर्म देख के बस डरना नहीं है। हाई पावर अपन समझ जाएंगे कि हायर पावर्स में जाने वाला क्वेश्चन है, 1-2 स्टेप में पहुंचेंगे और जो क्वेश्चन में दे रखा है ना ये अपने आप आ जाएगा। तो अब जैसे अपन ने पीछे डिस्कस भी किया था, ये इंटरेस्टिंग रिप्रेजेंटेशन है। तो क्या आपको इस रिप्रेजेंटेशन के लिए ये वाली चीज़ें याद रखनी है? आई विल सजेस्ट इनको याद मत करना, बहुत आराम से हो जाता है। क्योंकि अगर आप एक टाइम के लिए, अभी तो मन कर जाएगा आपका कि मैं यहाँ पे ये याद रख लेता हूँ, जो काम के थे ना चीज़, जैसे वो 5 स्पेशल केस थे, वहाँ पे पहले प्लस माइनस का बहुत दिक्कत है। फिर अपन
ये इंटरचेंज करते हैं एक्स प्लस 1/x से x माइनस 1/x, वहाँ पे साइंस की अलग दिक्कत है। फिर a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब इतनी जगह चलता रहता है। a क्यूब प्लस बी क्यूब में, मतलब आप ये प्लस माइनस में कन्फ्यूजन होती रहेगी। तो मैं नहीं चाहता कि आप एक और चीज़ में अपना नया बर्डन बढ़ाओ। जो चीज़ें ज़रूरी है याद करने के लिए वो मैं बता दे रहा हूँ कि ये तो आपको मस्ट है करने के लिए, ये वाली आपकी इच्छा है। आई विल सजेस्ट याद ना कीजिए, बाकी आपकी मर्जी। याद करने चाहो और आपके पास काफ़ी ज़्यादा दिमाग में स्पेस है तो स्टोर कर लो। मेरे दिमाग में इतना स्पेस नहीं होता, मुझे काफ़ी दिक्कतें होती है ये सब याद करने में, जो अननेसेसरी चीज़ें हैं। ये वाला क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ आप ट्राई करो। तो ये भी हायर पावर्स में जा रहे हैं अपन, या तो आप सीधा आप हायर पावर्स में मतलब x प्लस 1/x फॉर्म बना के चले जाओ, उससे भी हो जाएगा। या सीधा यहाँ पे ये मतलब x की पावर 4 चाहिए ना, तो एक्स स्क्वेयर को 15x माइनस 1 पुट करके दोनों तरफ स्क्वेयर कर दो, तो क्या आ जाएगा x4 इक्वल टू 225x स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 30x। अब जैसे देखो ये हायर पावर्स वाले क्वेश्चन में जनरली क्या रहता है, आपको ना बस ये याद रख लेना, वैल्यू पुटिंग 2 बार करनी पड़ेगी। एक बार आ गई ये वाली फॉर्म, अब यहाँ पे कुछ ऐसी टर्म मिल जाएगी आपको जो क्वेश्चन से आप एक बार और वैल्यू पुट कर दोगे, आराम से सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो यहाँ से अपन क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ पे देख रहे हो 15x की वैल्यू क्या है, 15x है एक्स स्क्वेयर प्लस 1, तो 15x को यहाँ पे पुट कर दो तो क्वेश्चन हो जाएगा आपका 225x स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 2x स्क्वेयर माइनस 2, तो x4 हो गया 223x स्क्वेयर माइनस 1, तो x4 माइनस 223x स्क्वेयर की वैल्यू आ गई -1, ये वाली हो गई -1 प्लस 6 5। तो अब समझना, अब हायर पावर्स में या तो आप x प्लस 1/x की फॉर्म बना के आ सकते हो, उससे भी बड़े आराम से आ जाओगे, वो सॉल्यूशन दिखा दूंगा मैं अभी। या आप वैल्यू पुटिंग से मतलब जो क्वेश्चन में दे रखा है ना वो पुट करके भी आ सकते हो। बस ये वाला ना एक तरीका होता है, ये तरीका खुद को बता लो। जब भी हायर पावर्स में आओगे वैल्यू पुटिंग 2 बार करनी पड़ेगी। पहली बार तो आपने एक्स स्क्वेयर को स्क्वेयर करके x4 निकाल लिया, और फिर से मतलब यहाँ पे देखो क्या पुट कर सकते हो आप जो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए। और पुट करने का एक और कंडीशन आप क्या लगा सकते हो, क्वेश्चन में देखो आपको एक्स स्क्वेयर चाहिए, x की पावर 1 नहीं चाहिए, तो x की पावर 1 वाली वैल्यू को आप पुट कर लो। अब अगर मैं क्वेश्चन में ऐसी क्वेश्चन बना देता कि मेरे को एक्स स्क्वेयर नहीं चाहिए, x की पावर 1 चाहिए, तो मैं ये एक्स स्क्वेयर वाली वैल्यू यहाँ से पुट कर लेता। तो वो क्वेश्चन में अपन को क्या चाहिए फाइनल रिजल्ट के लिए, तो वो देख के राउंड जो सेकंड स्टेप होगा अपना उसमें वैल्यू पुटिंग कर लेंगे। और अगर ये नहीं चाहते हो आप करना, सिंपली चाहते हो, तो आप सिंपल यूँ भी कर सकते हो, x प्लस 1/x 15 किया, दोनों तरफ स्क्वेयर किया, हो गया। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। तो उसी टाइप का एक और क्वेश्चन अब देखना, यहाँ पे अभी तो अपन 4 में जा रहे थे, अब यहाँ पे 8 में जा रहे हैं। तो 8 में जाने के लिए 2 बार स्क्वेयर करना काफ़ी थोड़ा भारी भरकम काम हो सकता है, तो बेटर रहता अपन इसको x प्लस 1/x वाली फॉर्म से कर ले, क्योंकि फिर उससे जो 2ab वाली टर्म है ना वो अपने आप सिंप्लीफाई होती रहती है और क्वेश्चन सोल्व होता रहता है। तो मतलब ये क्वेश्चन इसने ये ऐसे भी दे सकता है, x4 इंटू x4 माइनस 6239 प्लस 1, मतलब ये वही है ना x इंटू x माइनस के वो वाली टर्म है, ये अपने आइडेंटिफाई कर ली। तो अपन x प्लस 1/x वाले रास्ते से चलेंगे। तो यहाँ पे क्या x प्लस 1/x आ जाएगा 9, स्क्वेयर किया x स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर आया 81 माइनस 2 79, x4 प्लस 1/x4 आया 79 का स्क्वेयर माइनस 2। अब या तो आप 79 का स्क्वेयर खोल के लिख लो, या जो ये वाली टर्म है ना ये क्वेश्चन वाली टर्म ही होती है। तो लेकिन अभी अपन ने 79 का स्क्वायर लिखना सीखा था तो उसको थोड़ा अप्लाई कर लेते हैं। तो देखो 79 का स्क्वायर अपन कैसे लिखेंगे, 80 माइनस 1 का होल स्क्वायर। एक बार मैं स्टेप याद दिला देता हूँ, यहाँ पे ना अपने को 2 टर्म लिखनी होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक साथ लिख लेंगे, और जो
प्लस या माइनस 2ab होता है वो लिख लेंगे। तो यहाँ पे ए स्क्वायर क्या है 80, तो 6400 प्लस 1 दैट विल बी 6401। एक टर्म ये लिख लेंगे क्योंकि देखो 8 का स्क्वायर अपने को याद होता है, ऐसे कोई बड़ा 3 डिजिट वाला होगा तो 12-13 का याद होगा, तो ऐसी फॉर्म बना के अपन कर लेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 80 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 6401, 2ab 2 इंटू 80 इंटू 1 160, तो माइनस 160। 6401 में से ये घटा दो, यहाँ पे 1, ये 4, 62, तो 6241 आ गया। 6241 माइनस 2 6239, तो ये हो गया 6239। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये क्या बन जाएगा, सिंप्लीफाई हो गए x8 प्लस 1 इक्वल टू 6239 x4, तो x8 माइनस 6239 x4 प्लस 1 विल बी इक्वल टू 0, तो ये 0 आंसर आ गया। बस हो गया क्वेश्चन। तो अपन ने अब इतने टाइप कर लिए, तो बस एक ये थोड़ा मिसलेनियस क्वेश्चन है, ये वाला ट्राई करते हैं और गेम ऑफ एक्स को ख़त्म करते हैं। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें दे रखा है x4 प्लस 1/x4 की वैल्यू है 47 और अपने को कुल मिला के 2x माइनस 3 निकालना है। तो यहाँ पे अपन x की वैल्यू निकाल लेंगे तो आप आराम से ये वाली इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। तो अब देखते हैं अपन x की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अपन ने देखो क्या सीखा था, बड़ी पावर से छोटी पावर आने के लिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाएंगे, तो +2 करके हो गया x स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 49 का रूट 7, फिर +2 किया, x प्लस 1/x की वैल्यू आ गई 3। अब प्लस माइनस 3 हो सकता है, उसके लिए अपन ने वो कंडीशन दे रखी है। तो अब यहाँ पे आप देखो, अभी तक अपन ने स्पेशल केस पढ़े थे, वहाँ पे x प्लस 1/x की कुछ वैल्यू अपने को डायरेक्ट मिल जा रही थी, तो अपन वो वाली इक्वेशन लगा दे रहे थे। अब ये वाली चीज़ तो अपन ने पढ़ी नहीं है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है, मैंने इसके आपको 2 सॉल्यूशन बताए थे। या तो आप इसका कॉन्जुगेट लिख लो, फिर उससे x की वैल्यू निकाल लेना, मतलब कॉन्जुगेट बोले तो x माइनस 1/x लिख लो, जो कि होगा x प्लस 1/x² माइनस 4, तो वो हो जाएगा 9 माइनस 4 अंडर रूट प्लस माइनस, यानी कि प्लस माइनस रूट 5। या तो x माइनस 1/x ये लिख के फिर आप क्या करो, इन दोनों इक्वेशनों को ऐड कर लो, तो क्या हो जाएगा 2x आ जाएगा अपना 3 प्लस माइनस रूट 5, तो 2x की वैल्यू ये आ गई, यहाँ पे पुट कर दो, 2x माइनस 3 चाहिए, तो जैसे आप 2x माइनस 3 यहाँ पे पुट करोगे, ये हो जाएगा प्लस माइनस रूट 5 का स्क्वायर इक्वल टू 5, अपना आंसर 5 आ गया। देखो फिर से समझना क्या किया है, अपने को x की वैल्यू चाहिए थी, तो अपन पावर को डिक्रीज करते हुए यहाँ तक लाए, यहाँ के बाद अपने को रियलाइज हुआ कि ये तो स्पेशल केस नहीं है, तो अपने को x की वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू निकालने का एक तरीका क्या था, कॉन्जुगेट कर लिया अपन ने, कि कॉन्जुगेट किया 1/x से 1/x वाला कट गया और अपना ये रिजल्ट आ जाएगा। दूसरा क्या तरीका था, इसका कॉन्जुगेट करने की भी जरूरत नहीं है, इसको आप सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो, x² प्लस 1 इक्वल टू 3x, x² माइनस 3x इक्वल x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अभी आगे देख लेंगे अपन सोल्व कैसे होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac बाई 2a, बचपन में पढ़ा है, अभी अगले पिलर में अपन यही पढ़ने वाले हैं। तो सिंपली यहाँ पे ये लगा दो, तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस बी मतलब 3 प्लस माइनस b² 9 माइनस 4ac 9 माइनस 4 रूट 5 बाई 2, तो ये x की वैल्यू आ गई। तो 2x की वैल्यू मतलब यही वाली वैल्यू ये वाली आ गई। तो या तो आप जब भी यहाँ पे आके अटक जाओ, पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं, 2 काम कर सकते हैं, या तो कॉन्जुगेट लगा दो या क्वाड्रेटिक लगा दो, सोल्व कर लो, जो पूछा है वो बता दो। अब और ये भी आप देखो रियलाइज करोगे, पूछता भी वो ऐसी चीज़ है जो अपन इक्वेशन से डायरेक्टली निकाल पाए। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ आई होगी। अगर ये समझ आ गया है तो गेम ऑफ एक्स यहाँ पे अपना कंप्लीट होता है।
अपन ने गेम ऑफ एक्स में देखो क्या क्या किया है। अपन ने एकदम डिटेल में ये 8 टाइप को अच्छे से सीख लिया है। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन एक्स वाला अलजेब्रा वाला बिल्कुल भी नहीं अटक रहा है। तो इसके बाद अपना नेक्स्ट पिलर करते हैं। तो नेक्स्ट पिलर करने से पहले आई विल रिक्वेस्ट 2 मिनट का ब्रेक ले लो, पानी पी लो, थोड़ा टहल के आ जाओ।